नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब ऐसा क्यों इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है? और पूर्णिमा की तुलना में जो पौष पूर्णिमा है बहुत ही ज्यादा प्रबल कहे गए हैं, तत्काल फल देने वाला कहे गए हैं। और अभी जो 2023 में 6 जनवरी दिन जो पौष पूर्णिमा पड़े, इसके प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन पड़े, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। सुख संपत्ति देने वाली धन की देवी माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन समर्पित है। और पूर्णिमा तिथि भी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। प्रत्येक मनुष्य के द्वार में, आप माने या ना माने, माता लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। और जिस मनुष्य के द्वार खुले होते हैं, जिस मनुष्य के घर के सामने में जूते चप्पल नहीं रखे होते, जिस मनुष्य के घर के द्वार के सामने में अगर फूल बनाए जाते हैं या फिर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए गुलाब की तरह गुलाब के पुष्प या फिर एक लोटे जल रखे जाते हैं, तो रात्रि काल के समय में ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी बिना बताए प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पौष पूर्णिमा का इतना ज्यादा क्यों महत्व है, क्योंकि ये सूर्य देव के महीने हैं। क्योंकि दोस्तों इस महीने में ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम सब मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। चूंकि शीत ऋतु भी चल रहे, ठंडे के मौसम में बहुत ही सुंदर माह है और इसे देव मास भी बोला जाता है। अब देव मास क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी थोड़ा सा कारण सुन लीजिए। तो क्योंकि ये देवताओं के महीने होते हैं और जनवरी के 30 से 31 जनवरी के आसपास में गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि माता नौ दुर्गा को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि में जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक को जल्दी सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो पौष पूर्णिमा 2023 में इसके कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो ये 6 जनवरी प्रातः 2:14 में शुरू हो जाएगा, जो कि 4:37 में सुबह समाप्त होगा। 7 जनवरी को 4:37 में समाप्त होगा। दोस्तों, और इस दिन इतना ज्यादा क्यों शुभकारी कहे गए हैं? क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में जो भी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन ही माता शाकंभरी ने इस धरती पर जन्म लिया था और हमें धन दौलत सुख संबंधी तथा हमारे भरण पोषण भी किए थे। ऐसा माना जाता है पौष पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर कुछ चीजों को किया जाए, कुछ उपायों को किया जाए, तो आपके जन्मों की दरिद्रता, जन्मों की गरीबी, जन्मों के आगे की समस्या तत्काल दूर होंगे। दोस्तों, पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता शाकंभरी माँ दुर्गा के ही अवतार हैं। और पौष पूर्णिमा के दिन ही मां शाकंभरी ने जन्म लिया था। मानव कल्याण के लिए मां शाकंभरी ने इस धरती पर अवतरित हुई थी। दोस्तों, ऐसा माना जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता शाकंभरी की इस कथा को सुनते, तो ऐसे व्यक्ति को धन दौलत सुख संपत्ति तथा सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के कलयुग में, अर्थात इससे पूर्व के कलयुग में, एक दुर्गम नाम का दैत्य था, जिसके पाप के कारण धरती पर सभी प्रकार के उपजाऊ पदार्थ समाप्त हो गए। सभी तरफ से सभी जितने भी हिस्से थे इस धरा पे, सभी हिस्से में जल का अभाव हो गया। दानव ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं ने माता चंडी की आराधना की। माता चंडी ने प्रसन्न होकर के शाकंभरी रूप में प्रकट हुए। जब माता प्रकट हुई तो उनके 1000 आंखें थी। जब माता शाकंभरी इस दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब प्रकट हुए, तो अपने भक्तों के दयनीय हाल देख करके माता ने लगातार 9 दिनों तक रोई और उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे अकाल दूर हुआ। चारों ओर हरियाली छाई, चारों ओर जो पानी का भाव था, पानी का भाव दूर हुआ। देवी माता शाकंभरी की 1000 आंखें बताई जाती हैं, इसलिए माता को शताक्षी भी कहते हैं। माता शाकंभरी की उपासना करने वालों के घर में
धन्य धान की कभी कमी नहीं होती। माँ शाकंभरी जो वर्ण है नीला कलर का, इनके नेत्र नील कमल के समान हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। जो भक्ता पौष पूर्णिमा के दिन अन्न और साग और जल का दान करते हैं तो ऐसे भक्तों से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और धन्य धान का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि हमें जो है पौष पूर्णिमा के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए और इसे माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त हो। हमारे शास्त्रों में ऐसे बताए जाते हैं कि पूर्णिमा के दिन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी साक्षात पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि संध्या काल के समय में अगर इस दिन पीपल के वृक्ष का दर्शन कर लिया जाए, पूजन कर लिया जाए, पीपल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जला दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति की अगर पितृ नरक में पड़े हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर शनि, राहु, केतु या कोई निज ग्रह सता रहे हैं तो निज ग्रह सताना बंद कर देते हैं। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ पौष पूर्णिमा के दिन या फिर कोई भी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे में, पीपल के जड़ में अगर कोई दूध से बने पदार्थ रख दें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करे कि माता लक्ष्मी चलिए हमारे घर में, हमारे घर से हमारे दरिद्रता को दूर करे, तो माता लक्ष्मी उनके घर में आकर के उनके दरिद्रता को दूर करती हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय बता रहा हूं, जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेंगे। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी बिल्कुल ही लिखना, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को ही समर्पित है, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मैं कल के भी वीडियो में बताया था कि पूर्णिमा के दिन हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा कहवाते हैं ऐसे व्यक्ति के घर में जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिटना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे मिटेंगे लेकिन आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, आपके पूरे जीवन में धन का भाव नहीं होंगे। तो दोस्तों पौष पूर्णिमा की इस पावन दिन में अगर आप धनवान बनने की कामना रखें, आप चाहते हैं कि जल्द धनवान बने, तो माता लक्ष्मी को शाम के समय में खीर जरूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। शाम के समय में अगर माता लक्ष्मी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी की मूर्ति उनके सामने में खीर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और 8 प्रकार के ऐसे व्यक्ति के घर में सिद्धि एवं 9 प्रकार की निधि प्रदान करते हैं, खजाना प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए हैं, माता अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों इस पावन दिन में अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जो कि धन देने वाला कहे गए हैं। और ऐसा माना जाता है इस दिन, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ उपाय करें या ना करें, इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना। पीपल के पेड़ पर इस दिन जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी बस नहीं बल्कि भगवान विष्णु, भगवान शनिदेव महाराज तथा समस्त नवग्रह मंडल आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो परेशानी चल उसे तत्काल दूर करते हैं। दोस्तों इस दिन तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के वृक्ष लगा लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति समझो अपने जन्म जन्मांतर के पाप को धो लिए। पाप को धोने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर पारिवारिक समस्या चल रही हैं, पति पत्नी में पति और पत्नी दोनों में अनबन है, या फिर किसी भी प्रकार की आपको पारिवारिक समस्या आपको घेरे तो वह समस्या दूर हो जाते हैं। यह भी माना जाता है इस दिन नए पौधा लगा सकते हैं, नए पौधा के रूप में जैसे कि कंद हैं या कुछ और नए पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही लाभकारी कहे गए हैं। और यह माना जाता है इस दिन रात 9 बजे के बाद तुलसी माँ को खीर भेंट करते हैं। ये फिर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो इस दिन रात 9 बजे के बाद माता लक्ष्मी को गुड़ भेंट करते हैं या फिर माता तुलसी को गुड़ भेंट करते हैं तो माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में अपने पूर्ण रूप से कृपा बरसाती हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी और लक्ष्मी ये दोनों को ही एक ही स्वरूप कहे गए हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति इस दिन माता शाकंभरी को प्रसन्न करना चाहते तो हरे भरे वस्तु का दान करे, जैसे कि साग, सब्जी, फल, पानी इत्यादि। इस दिन हरे भरे पेय पदार्थ हैं, खाने के वस्तु हैं, खाने की सब्जी हैं, खाने के फल हैं, जैसे कि साग, सब्जी, फल इत्यादि का दान करते हैं तो माता शाकंभरी पूरे वर्ष
आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता, क्योंकि माता शाकंभरी से ही हमें पुनः इस धरा पर शाक सब्जी फल तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हुए हैं। इस दिन हो सके तो हरी सब्जी खाएं। जो व्यक्ति इस दिन हरी सब्जी खाते तो माता शाकंभरी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन कोशिश करें आप हरी सब्जी खाएं। हरी सब्जी में जैसे कि पालक की सब्जी है, पालक की भाजी है, कंद है, मूल है, जिमी कंद है, शकर कंद है, या फिर हरी सब्जी में जो आपसे बन पड़े वह हरी सब्जी बिल्कुल ही खाइए। आपको पूरे वर्ष माता शाकंभरी की कृपा मिलेंगे, माता शाकंभरी के आशीर्वाद मिलेंगे, आपके खाली झोली भर जाएंगे। और ये पूर्णिमा तिथि भी है। पूर्णिमा तिथि होने के कारण इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर में रात्रिकालीन में प्रवेश करती हैं, आपके घर में रात्रिकालीन में आती हैं। तो इस दिन आप जो है अपने घर के द्वार, अपने घर की जो द्वार की पट हैं वो खोल करके रखें, तो बिना पूछे ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन एक काम जरूर करना, माता लक्ष्मी गुलाब के इत्र की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाब के इत्र का छिड़काव कर देना और माता लक्ष्मी की आगमन के लिए 1 लोटे जल और उस जल में कम से कम एक आपको गुलाब के पुष्पा बिल्कुल ही डाल देना है। तो माता लक्ष्मी इससे और भी जल्दी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में निवास कर जाती हैं, आपके घर का त्याग नहीं करती। तो इससे आपको यह फायदा मिलता है कि आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। और जिनके ऊपर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, ऐसे साधक जन्मों के भिखारी हो वो भी राजा तुल्य हो जाते हैं, राजा तुल्य बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों, हम आप लोगों को शाकंभरी पूर्णिमा अर्थात पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले बहुत सारे उपाय बताएं। जो उपाय आपको बन पड़े उपाय जरूर कीजिए, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। लेकिन जो भी उपाय करते हैं आपको इसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, तब जाकर के आपको 100% लाभ मिलेंगे। आपकी गरीबी मिटेंगे, आपकी समस्या दूर होंगे और आप भी औरों की तरह धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। बस पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ वीडियो में बताए गए बहुत सारे उपाय में से जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर कीजिए, आपको लाभ मिलेंगे। और मैं माता लक्ष्मी से कामना करूंगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबके घर में प्रवेश कर जाएं, सबको धन दौलत से बना दे, सबको धन दौलत से परिपूर्ण कर दे। तो दोस्तों, आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी के लिए कल्याणकारी साबित हो जाए, मंगलमय साबित हो जाए, किसी की गरीबी एवं दिन दुखी को दूर कर दे। तो दोस्तों, आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।